हेलो डे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। फाइनली हमारे पास क्लास 12 का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर जो है आप लोग का, जिसका सीरीज आप लोग देख सकते हो R5QPS ये है, और पेपर सेट कोड ये है आपका, और पेपर कोड ये है। तो ध्यान से 3 बच्चे इस पेपर से आप अपने आंसर मिला सकते हो, जिनका पेपर कोड 555 है और 2 है और 1 है और 3 है। ये 3 बच्चे इस पेपर कोड से मिला सकते हैं और उनका आंसर भी सेम रहेगा। और क्वेश्चन नंबर देखते हुए चलिएगा आप लोग। क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर है मेरे पास आ चुका है, जिसका कोड आप लोग देख सकते हो। पेपर कोड आप लोग का, क्वेश्चन पेपर कोड है ये, और सेट नंबर सेकंड है। ये सेट 1 वाले बच्चे भी देख सकते हैं, 2 वाले भी देख सकते हैं, 3 वाले। तीनों के क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे बस होंगे और आंसर सभी के सेम होंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका पेपर कैसा आया था, कौन सा सेट आपको सबसे हार्ड लगा, तो ये भी कमेंट करके आप बताइएगा। सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए के जो आपके क्वेश्चन थे वो 12 आपके एमसीक्यू थे, और आप लोग के 4 आपके 4 जो थे, सॉरी 4 थे वो आपके केस बे सॉरी एसेशन एंड रीजन थे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। क्वेश्चन 1 का जो आपका आंसर सही है, वो मैं सीधा आंसर बताते हुए चलूँगा, सी सही है। क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। वहीं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका है, उसका आंसर जो सही है, उसका ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड का डी आपका आंसर आपका सही है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो आपका आंसर सही होना चाहिए था, वो आपका आंसर सही होना चाहिए था, सी ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे ने भी इसको 72 लगाया है, बहुत अच्छा कैलकुलेशन किया है। थर्ड का भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही आपका है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का भी आपका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर सही है आपका, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि हाई रेजिस्टेंस इन द रिवर्स, ये यानी कि 5 का ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। वही क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपका सही ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 6 का वो आपका आंसर बी सही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी सही है। मैं जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ क्योंकि और भी सेट मुझे सॉल्व करवाना है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी आपका सी सही है। और इसकी पीडीएफ आप लोग को भी डिटेल सोल्यूशन में अगर आप चाह रहे हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे डिटेल सोल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, पीडीएफ। तो वहाँ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। 7 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ध्यान दीजिएगा, 7 का सी सही है। वही क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका आंसर, उसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 8 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, उसका आंसर जो सही है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। वही क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका सही आंसर है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर सही है वो आपका डी सही है, यानी कि ए सी इज लेस डेंजरस, यानी कि अल्टरनेट जो करंट होता है आपका कम डेंजरस है। यहाँ पे नॉट ट्रू आपका बताया गया है। यहाँ पर बहुत बच्चे नॉट नहीं देखते हैं, ट्रू देख लेते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे नॉट देखना है, यानी कि आपका 10 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 11th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11th का जो आंसर आपका सही है, वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11th का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 12th की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपका आंसर सही है, वो ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 12th का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बात 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका एसेशन है, रीजन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर सही है आपका, वो आंसर सही है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए सही है, 13 का ए सही है। और 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सी आंसर सही है, 13 का ए सही है, 14 का सी सही है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। और 15 जो क्वेश्चन नंबर है और 16 है आंसर, वो 15 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और वहीं 16 की बात करें तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका आंसर है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेक्शन नंबर डी की। क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी की तरफ चलते हैं हम लोग, जो कि आप लोग का यंग मॉडुलस के तरफ से आया था, यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट की तरफ से आया था आपका, केस बेस्ड स्टडी। तो इसमें हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपका है। तो इसका आंसर जो मैं बताता हूँ, सीधा बताता हूँ आंसर आपका। जो इसका आंसर सही है, ऑप्शन ए सही है आपका, पहले का ए सही है। अगर दूसरे की हम बात करें तो दूसरे का आंसर जो आपका सही है, वो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यानी वेवलेंथ पूछ रहा है इसमें।
तो दूसरे का ए के जो पार्ट है, ए पार्ट है, उसका आंसर जो आपका सही है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि 480 नैनोमीटर होगा आपका आंसर, ये होगी इसकी वेवलेंथ। और वहीं बी पार्ट की अगर बात कर लेते हैं, तो बी पार्ट की अगर बात करें तो इसमें आपका आंसर नंबर ए सही होगा, यानी कि 1.2 मिलीमीटर, ये आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं हम, तो थर्ड में जो आपका आंसर सही है वो डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका डी वाला है। इस सारे आपको पीडीएफ में टेलीग्राम पे मिल जाएगी आंसर की अभी कुछ समय के बाद आपको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर सही हो आपका डी ऑप्शन, इसमें भी सही है, यानी कि वी कंप्रेस। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, जो 13 आपका क्वेश्चन नंबर है वो भी केस बेस्ड स्टडी है, तो इसको भी हम देख लेते हैं बिल्कुल सही तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 का भी देख लेते हैं। पहले का आंसर जो सही है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट का डी ऑप्शन आपके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आंसर आपका है, मैं अगर आप चाहोगे डिटेल सोल्यूशन में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, बस कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर सही हो आपका सी सही है, सेकंड का आपका सी सही ऑप्शन है। और बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर आपका सही है वो आपका सही है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका, ध्यान दीजिएगा, यानी कि सॉरी थर्ड का बी, सॉरी एक मिनट आप थोड़ा फिर से रिकॉल कर लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका फिर से रिकॉल कीजिएगा। जो फर्स्ट का आंसर आपका सही है, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट का जो है आंसर सही हो आपका, सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी सही है। वहीं हम सेकंड की बात करते हैं अगर, तो सेकंड की अगर हम बात कर लेते हैं, सेकंड में जो आपका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी सही है, सेकंड का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करें, थर्ड के ए पार्ट की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की ए पार्ट में जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और वही बी पार्ट की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें क्या सही है, तो बी पार्ट की बात करें तो इसमें आपका बी पार्ट में बी ही वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 4.9 ये वाला आपका आंसर करेक्ट है। अगर क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर बात करते हैं तो इसमें आंसर नंबर आपका जो सही है वो ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ये यानी कि जो ये वाला आपका है यही आपका यहाँ पे 2 प्लेट्स का डिफरेंस बिटवीन करता है इसमें, तो यानी कि सी ऑप्शन इसका भी सही है। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और आपका पेपर कैसा था ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, इजी लगा आपको पेपर या हार्ड लगा या फिर आपका मॉडरेट था। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।